तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे मैंने 1,40,000 रुपए लगा के यहाँ 20 फीट का फ्री रेंज फार्म और 20 फीट का मतलब 20 बाई 20 फीट का अंदर एक शेड बनाया है, जिसमें मैंने 300 मुर्गियां और 10 मुर्गे रखे हुए हैं। सारे के सारे सोनाली है, जिनसे कितनी लागत डेली की लगती है, कितना खर्च आया इन सब बनाने में और कैसे मैंने स्टार्ट किया, सब कुछ ए टू जेड आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को भी चेक कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इनकी बीमारी के लिए भी शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस डालते रहते हैं। इनकी फार्मिंग का तरीका, इनका कैसे मैनेजमेंट करना है, सर्दी गर्मी में इनका ध्यान कैसे रखना है, सब कुछ बताते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना और बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। अगर फर्स्ट टाइम आपका फार्म खुलने वाला है तो आप लोग इस तरीके से, मेरे तरीके से फार्म स्टार्ट कर सकते हो और इस तरीके से शेड तैयार कर सकते हो। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा इन तक जरूर से देख लेना। तो सबसे पहले आप लोगों को 20 बाई 20 का अंदर वाला शेड दिखाते हैं। चलिए फटाफट के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर मैंने क्या करके रखा हुआ है। वैसे जो अगर पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 15 फीडर लगाए हुए हैं, जो कि बड़े वाले हैं। 120, 25, 110 ऐसे अलग अलग रेट पे आपको मिल जाएंगे। और मात्र 300 मुर्गियों में एक ड्रिंकर लगा के रखा है, सिर्फ एक ऑटोमेटिक ड्रिंकर है। इसी से हमारा काम हो जाता है। 100-200 लीटर की पानी की टंकी ऊपर लगा के रखी है। इतनी मुर्गियों में सिर्फ एक ड्रिंकर से हमारा काम होता है। और ये है 20 बाई 20 का शेड। यहाँ पर कुछ बांस है, इन पाइपों के ऊपर हम लोगों ने पास पास में यहाँ तार लगाए हुए हैं। और इसके अलावा कुछ बांस ऐसे बांधे हुए हैं ताकि कुछ मुर्गियां नीचे भी रहे और कुछ ऊपर भी रहे। उसके अलावा जो नए फार्मर है उनको ये जरूर से देख लेना है, अगर आप लोग शुरू करते हो और अंडे पे मुर्गी आ जाती है तो ये जरूर से बनाना। यहाँ देखो, अलग अलग इनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कमरे बनाए हुए हैं जहाँ पर ये अंडे दे सकती हैं। उधर साइड पे आप पूरा देख सकते हो कितनी मुर्गियां अंडों पर बैठी हुई हैं, उनमें सब वो अंडा देती है। तो ये जरूर उनको एक स्पेशल छुपने की जगह जरूर चाहिए जिसमें वो अंडे दे सके, क्योंकि इनको दूसरे मुर्गे का डर होता है, बाहर के शोर शराबे का डर होता है, तो इसकी वजह से ये अंडा कम कर देती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे अगर तैयार करते हो तो बहुत अच्छा रहता है भाई। आपके पास कुछ भी हो, यहाँ जैसे देखो भाई, टायर तक का यूज हमने किया हुआ है। ये जो हावली रखी थी हमारे कबूतर की, इसको भी हम लोगों ने यूज में ले लिया। उसके अलावा फल सब्जी वाली कैरेट थी, उसको भी यूज ले लिया। यहाँ तक कि वो बाल्टी रखी हुई है भाई, बाल्टियों को भी मैंने यूज में कर लिया। उसके अंदर अंडे भी रखे हैं, आप लोग चाहो तो पास से देख सकते हो। उसके अंदर अंडे भी हैं और मुर्गियां भी बैठी हुई है। और इसके बाद चलो अब आप लोगों को बताते हैं कि हमारा शुरू करने में कितना खर्चा आया। तो हम लोगों ने छोटी मुर्गियों से स्टार्ट नहीं किया, हम लोगों ने पिछली बार छोटी से स्टार्ट किया था। हमें पता है कितनी मेहनत लगती है। तो हमारे पास कुछ बंदे ऐसे थे जो कि अपनी मुर्गियां सेल करना चाहते थे, तो उसकी वजह से भाई यहाँ पर हम लोगों ने मुर्गियां ले ली। 3 शिफ्ट में हमने मुर्गी ली। एक बार हमें 250 रुपए पड़ी और कुल मिला के, और एक बार 284 रुपए के आसपास पड़ी। तो कुल मिला के ये हमें 300 मुर्गी और जो 10 मुर्गे हैं, टोटल अगर बात करें जाए तो ये हमें 70,000 रुपए नेट, 70,000 रुपए में 300 मुर्गियां और यहाँ पर हमें 10 मुर्गे मिल गए, जिनसे हमने फार्मिंग स्टार्ट कर दी। अभी हमारी लगभग 30 से 40% मुर्गियां अंडे पर भी आ चुकी हैं। बाकी 60% आते आते हम लोग बताएंगे आप लोगों को, आगे भी डिटेल देते रहेंगे। अब फटाफट से चलो आप लोगों को बताते हैं कि भाई 70,000 तो हमारी मुर्गियों खरीदने में लगा, और इसके अलावा ये शेड वगैरह जो तैयार करने में हमारा कितना खर्चा आया। तो इन सारे फीडर को और इस 20 बाई 20 के शेड को, बांस से लेकर टीन पाइप सब कुछ मिला के हमारा यहाँ पर मोटा मोटा 50,000 रुपए खर्चा हुआ। तो 7-5-12 यानी कि 1,20,000 में हमारा ये शेड तैयार हुआ, मुर्गियां तैयार हुई। और उसके बाद बाहर चलो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये जो बाहर का फ्री रेंज का एरिया है, अभी जैसे मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया है, बाहर का ये जो फ्री रेंज का एरिया है, तो इसको हम लोगों ने तैयार किया मात्र 16,000 रुपए में। पिछली वीडियो को चेक कर सकते हो, हम लोगों ने उसमें डिटेल में बताया था कि कैसे इसको हम लोगों ने बनाया, कितने पाइप इसके अंदर गाड़े हैं और कितने ये लेंथ रखी है। वैसे तो बता दूं 6 फीट की लेंथ है, लेकिन पिछली वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हो। हम लोगों ने फ्री रेंज के शेड के बारे में, इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो इतनी मुर्गियां पालने के बाद, मतलब यानी कि 70,000 की मुर्गियां लाने के बाद, ये 16,000 का फार्म यहाँ जो फ्री रेंज वाला है, इसको बनाने के बाद 20 बाई 20 का है ये भी, और उसके अलावा 20 बाई 20 का जो अंदर फार्म है उसको बनाने के बाद आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि 300 मुर्गियां अभी हमारे पास हैं। लेकिन चाहता तो अभी भी 100 उसके अंदर और रख सकता हूँ भाई। कैसे? जुगाड़, जैसे मैंने अभी एक के ऊपर एक बांस लगाए, इसी तरीके आप लोग भी कर सकते हो। इनका बिहेवियर होता है पूरी तरीके से जंगली, तो इनको नीचे से ज्यादा पसंद होता है बाहर घूमना या फिर ऊपर बैठना, या फिर जितना भाई पाइप डंडे लाठी जो भी है भाई, फीडर के ऊपर भी बैठ जाती है, तो इनको ऊपर बैठना पसंद है। तो छोटे से एरिया में अगर आप लोग ज्यादा मुर्गियां पालना चाहते हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि उनके अंदर बांस पाइप कुछ भी लगा दो तो ये ऊपर बैठ जाएंगी। तो अभी भी इस 400 स्क्वायर फीट के फार्म के अंदर 400 ही मुर्गियां रख सकता हूँ। बस कंजेस्टेड हो जाएगी थोड़ी जगह, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए भाई 250 से 300 रखना बेहतर होगा मेरे हिसाब से। 310 मुर्गियों का एक्सपीरियंस है तो इतनी तो आराम से आ जाती हैं, लेकिन 250 से 300 आप लोग रख सकते हो इस तरीके से। और अगर फार्म स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई जैसे कि मैंने बताया,
मुर्गियाँ अगर आप खरीदते हो, चाहे चूज़ा लो या बड़ी मुर्गी लो, 19-20 खर्चा एक ही आता है, यानी कि 2-250 में आप लोग तैयार कर लोगे एकदम अंडे तक, पीक पर आने तक। और सेम कंडीशन बड़ी मुर्गियों में भी है। भाई खरीदोगे तो ऐसे ही। तो कुल मिला के अगर आप एक फार्म तैयार करना चाहते हो मेरी तरीके से, तो उस तरीके से शेड बना सकते हो, इधर का शेड बना सकते हो। इसमें आप लोगों का लगभग 60 से 70 हज़ार रुपए का खर्चा आएगा। और बड़ी पालते हो या छोटी पालते हो, दोनों का मिला के 60-65 हज़ार, 40-50 हज़ार, 60 हज़ार ऐसा ही आएगा। तो 1,30,40 हज़ार में आप लोग मुर्गी पालन स्टार्ट कर सकते हो एकदम अच्छे से। आप लोग भाई चाहो तो खर-वर पे, बाँस पे कैसे भी बना सकते हो, लेकिन अगर एकदम फिट बनाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे भाई कहीं हम लोगों ने छोड़ा नहीं, नीचे तक यहाँ पर 1 इंची वाले मोटे पाइप लगे हुए हैं ताकि ये जाली भी ना उठे, कोई जानवर अंदर ना आ पाए। ऊपर तक हम लोगों ने यहाँ पर देखो ये बढ़िया वाला एकदम रेशम वाला, भाई 12 साल इसकी गारंटी मिली है कि 12 साल तक ये नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ 2-3 साल भी चल गया तो पैसा वसूल है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने 1.5 इंच वाले भी जो लगवाए, ये भी मजबूत लगवाए और एक भी जगह कहीं पे हम लोगों ने काम चोरी नहीं करी, भाई पैसे बचाए नहीं। पेंट वेंट से, प्राइमर से सब कुछ किया है। तो हम लोगों को कॉस्ट इतनी ज़्यादा आई है 1,40,000 पूरा तैयार होने में, शेड से लेके मुर्गियों को भी और प्रोडक्शन आने तक का। लेकिन चाहो तो आप लोग कम में भी तैयार कर सकते हो, भाई प्रोडक्शन बढ़िया तैयार कर सकते हो, 50, 60, 70 हज़ार रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्टिंग भाई मेरे हिसाब यही करना कि 100 या 200 मुर्गी से करना, जैसे मैंने किया था भाई। 100 से आप एक्सपीरियंस ले लो, आप अपनी मार्केट बना लो, अंडे कहाँ सेल करना है, मुर्गे कहाँ सेल करना है और कितनी सच्चाई है। क्योंकि यूट्यूब पे जो देखोगे भाई, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, यूट्यूब पे देखोगे तो भाई यूट्यूब पे तो लोग क्या ही क्या बताते हैं। मैं जो बताता हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे आस-पास भाई दुकानें हैं, मैं सेल कर लेता हूँ। आपके आस-पास दुकानें हैं या नहीं हैं, आप सेल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपकी तरफ बिकता है या नहीं बिकता है, या फिर क्या रेट मिलता है, तो डिपेंड करता है हर एरिया का, हर जगह का, सिचुएशन का, और कितनी अच्छी डीलिंग कर लेते हो आप लोग इस पे। तो यूट्यूब पर फोकस करो, यूट्यूब की बात मानो, लेकिन 100% मान के वही चीज मत स्टेप शुरू कर दो। अब चलो इतना तो बता दिया भाई शुरू कैसे करना है, अब चलो बताता हूँ भाई इनकम कितनी होने वाली है। यहाँ पर अभी हमारी लगभग 30-40% प्रोडक्शन पे आई है, यानी कि इतना अंडा देना शुरू किया है जितने से इनका फीड कॉस्ट बच जाए। अभी हम लोग इनको खिलाते हैं टोटल 32 से 33 किलो दाना, यानी कि एक मुर्गी को 110 ग्राम के आसपास फीड देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो भाई 90 ग्राम फीड इनके लिए इनफ है, लेकिन हम लोग फीड थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं 110 ग्राम के आसपास। वो इसलिए कि अभी का टाइम है ठंड का, और अंदर हमने सिर्फ 200 वाट का एक बल्ब और एक एलईडी बल्ब लगाया है। तो इनको ठंड में क्या करना पड़ता है कि जो खाना खाती हैं, फीड खाती हैं, तो उससे वो हीट बनाती हैं, अपनी बॉडी को गर्म रखती हैं, तो उसलिए वो अंडा नहीं बना पाती उतना ज्यादा। तो इसलिए इनको थोड़ा सा फीड ज्यादा देना पड़ता है, जिससे ये अपनी बॉडी को हीट भी कर सके, गर्म भी कर सके, और ऐसी ठंड में सर्वाइव भी कर सके, और उसके अलावा अंडे का प्रोडक्शन भी नीचे ना गिरने दें। तो अभी यहाँ पर लगभग 30-40% अंडा आया है, तो कुल मिला के हमें लगभग यहाँ पर 105-106 अंडे मिलने शुरू हो गए हैं, जो कि इनको हम लोग यहाँ पर फीड देते हैं। 900 रुपए की डेली की फीड है, तो उस हिसाब से भाई हमारा जो अंडा है 150 रुपए हमें अभी देखने के लिए, मतलब बचने के लिए मिलना शुरू हो गया है। और आप लोगों को अगर ना पता हो तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो सोनाली मुर्गियां होती हैं भाई, ये देती हैं 65-70%, या फिर मोटा मोटा 60%, तो आप लोग इनसे अंडा ले ही सकते हो। तो जो अगर बात करें 60% की भी, तो अगर 300 मुर्गियां हमने पाल के रखी है, तो 300 में हमें लगभग 180 यहाँ पर अंडे देखने के लिए मिल जाएंगे। और 180 अंडा देखो भाई, पुराना हो तो यहाँ पर मैं 12 रुपए के हिसाब से बेचता हूँ सर्दी के टाइम पे। लेकिन अगर आप नए हो, अगर नए फार्मर हो, नया फार्म स्टार्ट किया है, तो आपकी मार्केट नहीं बनी होगी, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भाई 12 तो मुश्किल है कि बेच पाओ, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं 10 का हर हालत में निकाल लोगे। और 10 का भाई बेचने का मतलब ये है कि अगर आप लोग 60% अंडा भी इनसे पाते हो, तो 10 रुपए के हिसाब से भाई 1800 रुपए आप लोग इनसे डेली का निकालोगे। और जैसे कि मैंने बताया भाई, 300 मुर्गियों में मैं इन्हें देता हूँ 900 रुपए की फीड, तो पूरा पूरा 900 रुपए मेरा यहाँ सेव होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर 10 रुपए का बता दूं कि नहीं बेचता, 12 रुपए का अंडा बेचता हूँ, तो भाई मेरा लगभग यहाँ पर 2000 रुपए का नेट बनता है डेली का। मतलब बनता था पिछले जो सीजन थे, अब जो है अभी तो 40% पे ही, 30% 40% पे ही ये आई है। प्रोडक्शन पूरा शुरू नहीं किया है, जब ये आ जाएंगे तो मेरा बचना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि 60% भी अंडा इनसे ले लिया मैनेजमेंट पूरी तरीके से करके, तो अच्छा खासा 1000-1100 रुपए पर डे में बचा लूंगा। कुल मिला के 30,000 से 35,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पर मेरे मुर्गे भी सेल होते रहते हैं बीच में। 10 ही मुर्गे नहीं रखते, 10 के बाद यहाँ पर फुटकर के लिए मैं लाता रहता हूँ भाई, सेल करता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। किसी को चाहिए भाई बेच देता हूँ। फुटकर में बेचना ज्यादा फायदेमंद होता है होलसेल के मुकाबले। होलसेल में आपको 240-50 रुपए रेट एक बार मिल जाता है, लेकिन अगर फुटकर में बेचते हो तो 800, 900, 1000, 600, 700, जैसा टिका दो भाई वैसा बिक जाएगा। अब भाई लास्ट चीज आप लोगों को बता दूं, ये जो दाना ये मुर्गियां खा रही हैं, ये है गोदरेज कंपनी का लेयर फेस 2 फीड, और यही है मेरी आखिरी फीड। इसके अलावा मैं फीड चेंज नहीं करता,
और ये पड़ती है मुझे ₹2.28 या 20 पैसे के आसपास। और यही फीड मैं इनको लगभग यहाँ पर 32 से 33 किलो डेली देता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, मैं इन्हें 2 टाइम नहीं 3 टाइम फीड देता हूँ। पहले टाइम 17 किलो, दूसरे टाइम 8 किलो, तीसरे टाइम 7 किलो। 3 टाइम से ये फ़ायदा होता है, कुछ मुर्गियाँ मतलब जैसे भीड़ में नहीं खा पा रही, तो कुछ मुर्गियाँ जब बाहर चली जाती हैं तो वो खा लेती हैं आराम से, और ये बीच में भूखी भी नहीं रहती। कुल मिला के इनका ये रहता है कि हर टाइम इनके फीडर में थोड़ी-थोड़ी फीड पड़ी ही रहती है। जिससे बेनिफिट ये रहता है कि सबको फीड भी मिल जाती है और किसी का भी पेट खाली नहीं रहता, और हर तरीके से कुल मिला के इनका बॉडी टेम्परेचर, हीट मैनेजमेंट सब बना रहता है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई फेसबुक पर भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी सेम नाम है, फार्मिंग यूनिवर्स 69 है। वहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली वीडियोज़, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोज़, बहुत ही जानकारी वाली वीडियोज़, रील्स में, शॉर्ट में, छोटी-छोटी चीज़ों में बताता रहता हूँ और कमेंट के जवाब भी देता रहता हूँ। इसके अलावा आप लोग कोई भी चाहो तो वीडियो भेज के या फ़ोटो भेज के अपनी मुर्गियों की बीमारी वगैरह भी हमसे पूछ सकते हो। वहाँ पर बहुत ही ईज़ी हो जाता है बात करना आपस में एक-दूसरे से। तो इसलिए भाई फ़ेसबुक पे भी हमें ज़रूर से फ़ॉलो करिएगा। नाम जो एकदम सेम है, फार्मिंग यूनिवर्स 69। और बस इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट चीज़, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी चेक कर लेना, क्योंकि चाहे बीमारी हो या फार्मिंग का तरीका या अंडे कमा रहे हो या फिर सीआरडी पकड़े हो, हर तरीके की वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि भाई आपने फार्म स्टार्ट किया है या फिर कितना करना चाहते हो, या फिर आप लोगों को, और हाँ, चूज़ा भी हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको चूज़ा चाहिए तो आप लोग हमसे बात कर सकते हो। और बस यहाँ से करते हैं अपने वीडियो को एंड, मिलेगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।